तहे दिल से एक नागरिक ही नहीं, एक माँ होने के नाते मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ एक नागरिक नहीं, एक माँ के रूप में भी आई हूँ, क्योंकि आप लोग जो है, आप सिर्फ अपने नीट के पेपरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ जो छात्र होंगे, आप सिर्फ अपने निजी करियर और पढ़ाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप मेरी 2.5 साल की बेटी के भविष्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि इसी वजह से इस देश के हर नागरिक और हर माँ बाप, हर पेरेंट को आपके समर्थन में उतरना चाहिए। हो सकता है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ हैं और जितने भी लोग बाहर सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबके बहुत अलग अलग विचार हो सकते हैं अलग अलग मुद्दों के बारे में, लेकिन ये देश हमारा है और ये देश ऐसा होना चाहिए जहां पे हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य मिलने का मौका मिले। इस बात पे कोई दो राय नहीं है। हम एक ऐसा देश है जिसके सबसे ऊंचे पद पे एक ऐसी महान शख्सियत है जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करी है जब वो छात्र थे, अगर वो छात्र थे। मैं सोचती हूँ कि अच्छा होता अगर उन्होंने लिटिल बिट इंसानियत भी सीख ली होती। तो क्या जरूरत है कि एक एक्टिविस्ट, एक अवार्ड विनिंग एक्टिविस्ट, एक इतने सिंसियर नागरिक को इस तरह अपनी सेहत को दांव पर लगाकर एक इतनी बेसिक मांग करनी चाहिए जो सरकार की जिम्मेदारी है, ये इंश्योर करना कि राइट टू एजुकेशन हर नागरिक तक एक्चुअल टर्म्स में पहुंचे। क्या फायदा है संविधान में और अमेंडमेंट पे बिल पास करने का और एनटीए जैसे एजेंसीज बनाने का, जब आप ऐसे नालायक, नाकाम, निकम्मे अपने भोपू और पिट्ठुओं से भर देंगे इन सारी इंस्टीट्यूशंस को जिनमें हमारे स्टूडेंट्स और हमारे बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में है। दोस्तों, ये इस सरकार से अपील करना तो मतलब क्या ही, दीवार पे सर मारने जैसा है, पर फिर भी हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, तो मैं इस मंच से इस सरकार और इस सरकार के हर इंस्टीट्यूशन से अपील करना चाहूंगी कि आप इन बच्चों की 2 मांगे जो बहुत फेयर, रीजनेबल, जो बिल्कुल सही मांगे हैं कि ये हमारे नालायक शिक्षा मंत्री जो हैं उनका इस्तीफा हो या उनको पद से हटाया जाए, और दूसरा, जिन बच्चों की जान गई है इनकी नाकामी और नालायकी के चक्कर में, उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया जाए। एक बच्चा भी परीक्षा के चक्कर में अपनी जान दे दे बहुत ज्यादा है। इस साल और साल आधा ही हुआ है, 20 बच्चों तक की जाने गई हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है एक देश के लिए? और आपको इतनी क्या ही बोले, शर्म तो बहुत दूर की बात है। आप विदेश यात्रा करके नॉन कंसेंशुअल हक दिए जा रहे, वर्ल्ड लीडर्स को टॉफियां बांट रहे, चॉकलेट्स बांट रहे। आपके बच्चे, आपके देश के बच्चे और छात्र यहाँ बैठे हुए हैं गर्मी में, ये हाल बना रखा है। दोस्तों, इस मंच से मैं जितने भी लोग हिंदुस्तान में कहीं भी